हाँ जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर का खेल खत्म। अब अपने 11th वाले पोर्शन के अंदर कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो गए? मोल कंसेप्ट हो गया, एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद रेडॉक्स हो गया, फिर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत बड़े चैप्टर के अंदर आता है। अरे सर, नो सर, ये बहुत बड़ा चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट ये 11th में आपके है, लेकिन ये आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हो, फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। तो कहने का मतलब ये दो जगह कंप्लीट हो गया आपका, फिजिक्स का काम भी खत्म, केमिस्ट्री का काम भी खत्म। तो तीन बड़े चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। अब आपका अगला चौथा चैप्टर कौन सा आता है? चौथा चैप्टर आता है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक टेबल। यानी कि पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से वेरिएशन करती है, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, किस तरीके से उसमें एक्सेप्शन आते हैं, कैसे फॉलो करते हैं, वो चीजें अपन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन तो मरा गिरा देता ही देता है, एक तो आएगा ही आएगा। कभी गुस्सा आ गया पेपर वाले को तो दो भी दे देगा। अब बात उठती है, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। इतना तो पढ़ ही लिया होगा, इतना तो दिमाग में आ ही गया होगा, स्कूल में भी पढ़ रहे हो, ठीक है। आप ये बताओ, आप कौन सी पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो? आप जो पीरियोडिक टेबल फॉलो करते हो ना, जो बनाते हो आप, कौन सी पीरियोडिक टेबल है? तो आधों के दिमाग में आ रही हो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं अपन। अरे मेरे मुन्ना, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं है, हम जो पढ़ते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो गलत थी, उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे। अब क्या थे वो तो आगे देखेंगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले तो यही गलती दूर करो जो आपके दिमाग में बैठी हुई है। हम मॉडर्न नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये पढ़ते हैं। अब इसे क्यों बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म या एक्सटेंडेड फॉर्म, वो अपन आगे देखेंगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब बात उठती है कि पीरियोडिक टेबल जो आप पढ़ते हो, आपकी पीरियोडिक टेबल इस तरीके से होती है ना, ये, हाँ, ये नीचे लेंथेनेड एक्टेनेड होते हैं, यहाँ आप एलिमेंट अरेंज करते हो, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। तो पहले ये बताओ, क्या पीरियोडिक टेबल स्टार्टिंग में ही बन गई थी क्या? अचानक कोई साइंटिस्ट आया उसने टेबल बना दी? ना, पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट हुआ था। पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर उसने क्या चीज दी, फिर आगे के साइंटिस्ट आए, वो उनकी कमियों को दूर किया, फिर जाकर अपन पहुंचे एक्सटेंडेड फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल पर। अब वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे? सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर कौन आया, फिर क्या कहा, फिर उसने कौन सा कंसेप्ट दिया, इन सबको फॉलो करते हुए, इनकी कमियों को दूर करते करते हम पहुंचे हैं आगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चों? डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब देखिए इधर, डेवलपमेंट में सबसे पहले जो साइंटिस्ट आता है वो कौन था? पहला साइंटिस्ट कौन था? लेवोइजियर क्लासिफिकेशन, लेवोइजियर क्लासिफिकेशन। देखिए, लेवोजियर वो पहला साइंटिस्ट था जिसने अपने टाइम तक जितने भी एलिमेंट थे, जितने भी नॉन एलिमेंट थे, उनको क्लासिफाई किया मेटल और नॉन मेटल में। यानी ही क्लासिफाई एलिमेंट इन मेटल एंड नॉन मेटल। वो मैं बोल के लिखा दूंगा। अब देखिए, मेटल किसको बोलते हैं? इसने जो डेफिनेशन दी थी वो क्या थी? एलिमेंट्स हैविंग टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या थी? एलिमेंट्स हैविंग टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लेते हैं आपने कोई सा मेटल ले लिया, जो भी आपको आता है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल के Na+ बना दिया, Mg ने मान लेते हैं दो इलेक्ट्रॉन निकाल के Mg+2 बना दिया। तो जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेटल कहलाते हैं। अब आता है आपका अगला हेडिंग, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है? कि वो एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। तो क्या लिखोगे? एलिमेंट्स having tendency, elements having tendency
ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन कॉल्ड नॉन मेटल। अब कोई सा ही नॉन मेटल ले लो, जैसे फ्लोरीन है साहब, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लिया, F माइनस। ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लिया, O-2। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नॉन मेटल है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो मेटल है। अब इसके ड्रॉबैक क्या थे? सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही था, तो टेबल फेल रहे। हम तो पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, टेबल कहाँ है? टेबल के बारे में तो कुछ बता ही नहीं। अब इसके बाद जो मेटलॉइड कहाँ है भाई? मेटलॉइड भी तो होते हैं। मेटलॉइड का मतलब जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। इसने मेटलॉइड के बारे में कुछ बताया ही नहीं। अब मेटलॉइड कौन कौन से होते हैं पहले मैं लिख देता हूं, इसमें एक बहुत अच्छी चीज आएगी, पहले बोर्ड पे देखना। बोले शिव जी सब ऐसी तेरी आत्मा का प्रोग्राम। अब देखो, बोरॉन को मैक्सिमम किताबें, यहां तक कि मैक्सिमम किताबें नहीं, केवल एनसीईआरटी, बोरॉन को केवल एनसीईआरटी नॉन मेटल मानती है, जबकि बोरॉन मेटलॉइड ही है, ये ध्यान रखना। अब आप सोचोगे कि साहब एनसीईआरटी को तो अपन फॉलो करते हैं, तो भैया एनसीईआरटी में इतनी सारी गलतियां हैं, वो चाहे बाय प्रिंटेड हो गई हो, चाहे और कोई रीजन रहा हो, बहुत गलतियां हैं उसके अंदर, आपको समझना पड़ेगा। उसमें लिखा हुआ है वो सारा ठीक है, ये जरूरी नहीं है। अरे समझ में, यहां तक कि पीरियोडिक टेबल का जो नॉमेनक्लेचर है वही गलत आप लिखते ना, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, वही गलत लिखा हुआ है उसके अंदर। थ्योरी में ठीक है, लेकिन उसने जो उसका जो चार्ट बना रखा है ना, टेबल बना रखी है पीरियोडिक टेबल, वो गलत है, उसमें नंबरिंग उसकी गलत दे रखी है, फर्स्ट है, सेकंड है, उसकी नेमिंग गलत दे रखी है, तो वो सही करना है। ये दुनिया की हर किताब में बोरॉन आपका मेटलॉइड है, और आईआईटी के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, मेटलॉइड माना है उसने। तो आपके पास तो एक रिप्लाई भी है, अगर मान लेते हैं कभी किसी एग्जाम में आ जाता है तो वो उसे झुटला नहीं सकता, वो उसे मेटलॉइड ही मानेगा, क्योंकि आपके पास तो इसका सॉल्यूशन भी है। भाई साहब पहले तो आपने जब आईआईटी का पेपर हुआ था तो आपने मेटलॉइड माना था और सही किया था इसको, तो बोरॉन को मेटलॉइड ही मानना है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस लगा दिया, ध्यान रखना, ये मेटलॉइड ही कंसीडर करना है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी से नॉन मेटल नहीं मानना। इतना बड़ा लेक्चर दे दिया इसके ऊपर। अब देखिए मेटलॉइड कौन कौन से होते हैं, बोले शिव जी सब ऐसी तेरी आत्मा का प्रोग्राम, ये याद रखने गाने हैं, बिना गानों के तुम्हें क्या, हमें भी याद नहीं, 25-25 साल हो गए पढ़ाते, ये को रटना थोड़ी होता है इनको, ठीक है। अब बात उठती है कि साहब इसमें क्या क्या कमियां थी, कमियां ही तो थी इसमें, ना तो उसने कोई टेबल बताया, ना इसने मेटलॉइड के बारे में बताया, उसके टाइम पर इतने एलिमेंट तो मौजूद थे नहीं कि उनकी वो टेबल बना पाता। आगे कोई समझ में? अब हेडिंग डाल लीजिए, पहला पॉइंट डाल लीजिए, लेवल जो है क्लासिफिकेशन, लेवल जो है क्लासिफिकेशन, लिखिए डैश लगा के, ही अरेंज द एलिमेंट, लेवोजियर क्लासिफिकेशन में लिखिए ही अरेंज द एलिमेंट इन मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। आप चाहो तो इसका ड्रॉबैक लिख लीजिए, ही कुडंट एक्सप्लेन अबाउट मेटलॉइड, ही कुडंट एक्सप्लेन अबाउट मेटलॉइड। अब आता है प्राउट हाइपोथेसिस, दूसरा पॉइंट, प्राउट हाइपोथेसिस दूसरा पॉइंट, देखिए इधर, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट था साहब ये, इसने क्या बताया, देखो इधर, देखो इधर, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं मैंने आपसे कही कि भाई साहब बाजार से जाके आप बर्फी ले आओ, ठीक है, आप बाजार गए, हिलते हिलते बर्फी ले आए, फिर मैंने कही अरे ऐसे कर, बर्फी रहने दे तू, लड्डू लिया, लड्डू इसको बदला है। आप दोबारा गए कि दुकानदार से कहे कि भाई साहब मेरे को था ना बर्फी मत दो, लड्डू दे दो, तो दुकानदार ने उन बर्फी को उठा के गोले बना बना के तुम्हें दे दिए, ले बेटा लड्डू ले लड्डू। फिर मैंने कही ना ना रहने दे, ऐसे कर, लड्डू मत लाए,
तू तो ऐसे कर, इसके वो लिया, दाने होते हैं छोटे छोटे गोल गोल से, वो लिया। आप दुकानदार के पास दुआ कर, भैया हमारे तो ऐसे कहीं इसके दाने दे दो छोटे छोटे से, जिससे मोतीचूर के लड्डू बनते हैं। तो दुकानदार ने उसके छोटे छोटे से दाने बना के आपको दे दिए। कर क्या रहा है बताओ, आप क्या कर रहा है? आपको एक ही चीज की डिजाइन बदल बदल के दे रहा है। तो क्या सबकी प्रॉपर्टी या जो भी चीज आप ले लेके आ रहे हो, सबका टेस्ट एक जैसा आएगा, अलग अलग आएगा? एक जैसा आएगा, एक ही प्रॉपर्टी होगी। सेम बात इसने कही कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। अब मैंने कहा साहब कैसे? मैंने कहा हाइड्रोजन का इसने वेट माना था 1, एटॉमिक वेट 1 है। मैंने कहा हीलियम लेके आ, हीलियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 4। इसने 4 हाइड्रोजन दे दिए भाई साहब, ये लो एच 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 एच, ये लो हीलियम। मैंने कहा यार ये क्या किया? चल मैंने नाइट्रोजन दे, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 14। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 होता है, तो इसने मुझे 14 हाइड्रोजन मिलाकर दे दिए, एच 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 एच। मैंने कहा भाई कर क्या रहा है ये? तो ये क्या बोला कि भाई साहब जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, वो सारे हाइड्रोजन से तो मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन इकट्ठे करते चले जाओ। मैंने कहा चल एक काम कर बेटा, क्लोरीन दे। जैसे इससे क्लोरीन मांगा ही भाग गया। बताओ क्यों? क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 35.5। तो 35 तो हाइड्रोजन दे देगा, लेकिन आधा हाइड्रोजन कहां से लाएगा? 35.5 में आधा हाइड्रोजन कहां से लाएगा? क्योंकि एटम को तो डिवाइड कर ही नहीं सकते थे। अरे यस और नो, वो भाग गया। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? क्या हर एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन नेचर आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन? क्या हर एलिमेंट हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है क्या? अगर हाइड्रोजन से मिलकर बना होता तो हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, तो सारे के सारे हाइड्रोजन। ठीक है। और दूसरा, उस टाइम पर जितने भी एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक वेट फ्रैक्शन में था, उनके बारे में तो कुछ बता ही नहीं पाया, इसलिए इसका कंसेप्ट सबसे घटिया लेवल का फ्लॉप हो गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट डाल लीजिए, प्राउट हाइपोथेसिस, और लिखिए इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू प्राउट, all elements are made up of hydrogen. All elements are made up of hydrogen. So we can say that अब बोर्ड पर देखिए, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट, इसके अकॉर्डिंग किसी भी एटम का जो एटॉमिक वेट होगा किसी भी एलिमेंट का, n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना बताया था इसने? एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 था, जबकि हाइड्रोजन का 1.00008 होता है। 1.008, शायद 3 जीरो बोल दिया मैंने, 1.008 होता है, जिसको लगभग अपन 1 बोल देते हैं। और n क्या है? यहाँ n है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, वो उसका एटॉमिक वेट से पता लगेगा। जैसे मान लेते नाइट्रोजन का 14 है, तो उसने क्या लिख दिया? 14 हाइड्रोजन, तो 14 इंटू 1 14 हो गया। आ रही समझ में? लेकिन ऐसा नहीं है। कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब इसका ड्रॉबैक लिखते हैं। ड्रॉबैक लिखिए पहला, एवरी एलिमेंट इज नॉट मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। Every element is not made up of hydrogen. दूसरा, all elements were not found in whole number. All elements were not found in whole number like chlorine. ठीक है। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो 35.5, क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5। ये तो प्राउट का खेल खत्म हो गया। अब इसके बाद आता है तीसरा, डॉबे राइनर। देखिए इधर, डॉबे राइनर ट्रायड लॉ। डॉबे राइनर ट्रायड लॉ, आपको नाम से ही लग रहा होगा। ट्रायड का मतलब क्या होता है? 3। ट्रायड का मतलब क्या होता है? 3। मेरी बात समझ में आ रही है?
तो कहने का तात्पर्य क्या है, तो इसने कोई तीन तीन एलिमेंट वाली की बात करी होगी। इसने अपने टाइम पर जितने भी एलिमेंट थे उनको तीन तीन के ग्रुप में अरेंज किया। फिर मैंने आपसे कहा कि यार आपने तीन तीन का ग्रुप क्यों लिया, कि भाई साहब तीन तीन की प्रॉपर्टी सेम है। अब बात उठती है पहली इसकी जो ड्रॉबैक, क्या जरूरी है क्या तीन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो? क्या जरूरी है क्या तीन तीन का ही ग्रुप बनाया जाए? अरे ऐसा और तो अपन तो उसके कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। उसने क्या बताया था, उसने अपने टाइम तक जितने भी एलिमेंट नॉन थे उसने सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स के तीन तीन के पेयर बनाए जिन्हें ट्राइड बोलते हैं। ठीक है, फिर उसने एक कंसेप्ट दिया कि भाई साहब ट्राइड का जो बीच का एलिमेंट होता है, जैसे LINA ये तीन एलिमेंट का उसने एक ट्राइड बना दिया। उसने क्या कहा कि भाई साहब ट्राइड के जो बीच का एलिमेंट होता है ना, ये बीच वाला एलिमेंट है, इस एलिमेंट का एटॉमिक वेट पहले और तीसरे नंबर के जो एलिमेंट होते हैं उनके एटॉमिक वेट का नियरली एवरेज होता है। मैंने कहा साहब समझ में नहीं आया। उसने कहा देखो भाई साहब इसका एटॉमिक वेट कितना होता है लिथियम का, मैंने कहा लिथियम का 7 होता है। के का कितना होता है, के का, मैंने कहा के का 39 होता है, के का 39। तो उसने कहा जो ट्राइड के जो बीच वाला एलिमेंट है ना, इसका एटॉमिक वेट पहले और तीसरे के एटॉमिक वेट का एवरेज होता है, यानी कि 46/2 यानी कि 23 के आसपास होता है लगभग। मैंने कहा ये बात तो सही है, लेकिन इसका कंसेप्ट क्या हर एलिमेंट पर लगता है क्या? ना। अब कहां कहां लगता है कहां कहां नहीं लगता, उसी कंसेप्ट को अपन को पढ़ना है। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए डॉबेराइनर ट्रायड लॉ, DOBEREINER, डॉबेराइनर ट्रायड लॉ। अब लिखिए डैश लगाकर, डॉबेराइनर अरेंज 3 एलिमेंट, डॉबेराइनर अरेंज 3 elements having similar properties are called triad, नेक्स्ट लाइन से लिखिए द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट, द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट is nearly equal to the average atomic weight of first and third element, average atomic weight of first and third element, यानी कि बीच वाले एटम का जो एटॉमिक वेट होगा वो पहले और तीसरे के एटॉमिक वेट के एवरेज के लगभग बराबर होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर अपन आगे चलते हैं। ले लिया। अब देखो उधर इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अगर आपसे नॉर्मल थ्योरी का क्वेश्चन पूछ ले तो आप जवाब दे दोगे, लेकिन अगर उसने एग्जाम्पल पूछा इनमें से कौन सा ट्रायड लॉ को फॉलो करता है या कौन सा फॉलो नहीं करता है, भाई साहब जाग आ जाएंगे आपके। तो आपको एक सीधा सा तरीका बता देता हूं। तो पहले आप लोग क्या करना, आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, देखो मैंने बताया था ना इसकी डिजाइन इस तरीके से होती है। ये आपका कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, ये कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, ये कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, ये कौन सा ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। अगर कोई 11th का बच्चा इसको देख रहा है इस वीडियो को, तो हो सकता है उसे थोड़ी सी दिक्कत आवे, इसलिए मैं पहले इसको बता देता हूं, इससे आपको उसको समझने में हेल्प मिलेगी। ये कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक मतलब ये पहला ग्रुप है। देखो पीरियोडिक टेबल में अपन 18 ग्रुप पढ़ते हैं। ग्रुप किसको बोलते हैं, ये जो खड़े खड़े होते हैं ना, ये खड़े खड़े, इनको बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं इनको, ग्रुप। ठीक है, और ये जो लेटे लेटे से होते हैं ये इनको बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं इनको, पीरियड। ऐसे जो खड़े खड़े होते हैं ना ये 18 होते हैं। कितने होते हैं, 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, यानी कि एस ब्लॉक में तो आते हैं पहले से दूसरा, डी में आते हैं 3 से लेके 12 और इसमें आते हैं 13 से लेके 18।
पहला दूसरा ग्रुप आता है एस ब्लॉक में, 3 से लेके 12 तक आते हैं डी ब्लॉक में। तो 3 से 12 कितने हो गए टोटल? 10। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और 13 से लेके 18, 13 14 15 16 17 18। तो इसके अंदर कितने आए? 6 ग्रुप। इसके अंदर कितने आए? 10 ग्रुप। और इसके अंदर कितने आए? 2 ग्रुप। ये एफ ब्लॉक है। ये क्या है वो आगे देखेंगे अपन। ठीक है, तो इसमें जो जो एलिमेंट है, तो एस ब्लॉक में मैं पहले और दूसरे ग्रुप की बात कर रहा हूं। पहला ग्रुप और ये आपका दूसरा ग्रुप। फिर अपन ले लेते हैं यहाँ पे 13वां ग्रुप, 14वां ग्रुप, 15वां ग्रुप, 16वां ग्रुप, 17वां ग्रुप और 18वां ग्रुप। आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, पहला ग्रुप हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। दूसरे के अंदर आता है आपका बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। मैं अरेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लिख रहा हूं। आपको एच के बगल में एच ही आता है, आपने बी कैसे लिख दिया? मैं ग्रुप के नाम में एलिमेंट जो है वो लिख रहा हूं। 13वें ग्रुप के अंदर क्या क्या आता है? बैंगन आलू गाजर इन थैला। 14वें ग्रुप में क्या आता है? काशी गए शंकर पार्वती। 15वें ग्रुप में क्या आता है? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी। 16वें ग्रुप में क्या आता है? ओ स्टाइल से टीपो। 17वें ग्रुप में क्या आता है? फिर कल बाहर आई आंटी। और 18वें ग्रुप में क्या आता है? हेमा मालिनी ने अरविंद केजरीवाल की जिंदगी रंग दी। HENEAR अरविंद केजरीवाल की जिंदगी रंग दी। ठीक है, ये सारे एलिमेंट आपको याद होने चाहिए और याद करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे, चिंता मत करो। ये इतनी बार आपके पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर आएंगे कि ये चीजें आपको अपने ये क्या हो रहा है? चलो मरने दो, RN लिख दिया मैंने, है ना, RN। कई बार तो है ना ये दो छोटी छोटी चीजें ऐसे परेशान करती है ना। RN हो गया। अब देखो वापस बोल देता हूं, याद होने चाहिए। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, बैंगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए शंकर पार्वती, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, ओ स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई एटी आंटी, हेमा मालिनी ने अरविंद केजरीवाल की एक्सी जिंदगी आनंद रंग दी। ये आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद नहीं होंगे ना तो आपको फिर इसको रटने में बड़ा मजा आएगा फिर। कौन सी? ये आप जो पढ़ रहे हो आप डॉबर इंडा ट्रायड लॉ, ठीक है ना, इससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। ये एक ग्रुप के एलिमेंट है। किसके हैं ये? एक ग्रुप के। ठीक है, और अगर अपन बात करें ये पीरियड में चल रहे हैं अपन, ये पीरियड के एलिमेंट है, तो आपको याद होने चाहिए। अभी याद करने की इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको ये जो है डॉबर इंडा ट्रायड लॉ उसे समझने में दिक्कत नहीं आवे। ठीक है, अब ये है आपका 13वां ग्रुप, 14वां ग्रुप, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां। इसकी ऐसी कोई अभी खास जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन इसमें ना तीसरा, इसको एक बार ध्यान रखना। तीसरे ग्रुप के अंदर आता है सचिन युवराज लाए एशिया कप, SCYLAC। ठीक है ना, तीसरे के अंदर SCYLAC, सचिन युवराज लाए एशिया कप। ठीक है, 2 मिनट का टाइम है, एक बार हल्का सा इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको हटा दूं। ये आपका एस ब्लॉक है, पहला और दूसरा। 13 से लेके 18 ये पी ब्लॉक है, और 3 से 12 जो मैं बोल रहा था ना सचिन युवराज लाइन कप, वो आपका डी ब्लॉक है। एक बार हल्का सा पढ़ के इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया बच्चों? अब देखिए इसने मेरे से क्या कहा कि भाई साहब जो मिडिल एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक वेट पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक वेट का एवरेज होता है। अब मान लेते हैं पेपर वाले ने मेरे से पूछ लिया कि भाई साहब ट्रायड
इनमें से ट्रायड बताओ कौन कौन से है, ट्रायड बताओ। अब जैसे मान लेते हैं मेरे पास ना आड़े टेढ़े दे दिए, ओ एस ऐसी दे दिया, ये दे दिया, बी ई एम जी सी ए दे दिया, एल आई के आर बी दे दिया, और मान लो पैटेगर ऐश्वर्य ये दे दिया। बताओ ट्रायड पहचान। अब आप साहब तो पहचान लेंगे ना, देखो ये रहा ना, आपने बता तो दिया कि भाई साहब बीच वाले एलिमेंट का जो वेट होता है, बीच वाले एलिमेंट का जो वेट होता है, इसको हटा दो, बीच वाले एलिमेंट का जो वेट होता है वो पहले और तीसरे का एवरेज होता है, जैसे एल आई के आर बी। अब जैसे बीच वाला एलिमेंट क्या हो गया, के का वेट एल आई और आर बी का एवरेज निकाल लेंगे अपन। चलो निकालो। सर आपने बताया था ना, देखो एल आई का तो कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। आरबी का बताओ, बताओ आरबी का एटॉमिक वेट। आपको कंसेप्ट तो आता है लेकिन एटॉमिक वेट तो आता ही नहीं है, इतने सारे रटोगे भी कहां तक रटोगे। मेरी बात समझ में आ रही, कैसे रट लोगे इतने सारे एटॉमिक वेट। पेपर वाला लिख के तो देगा नहीं कि भाई साहब इसका इतना है, इसका इतना है, तो आप अपने आप ही निकाल दोगे, फिर क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो एक सीधा सा तरीका बता देता हूं, देखो एटॉमिक वेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रायड पहचानने का एमटीआर क्या है, एमटीआर फॉर ट्रायड। देखो ट्रायड पहचानने के लिए आपको एक एमटीआर याद रखना पड़ेगा। पहला एमटीआर, एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप, एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप, लेकिन वो कॉन्टिन्यूअसली होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअसली। अब कॉन्टिन्यूअसली क्या, अभी वेट करते हैं, अपने आप ही पता लग जाएगा। जैसे मान लेते हैं 3 एलिमेंट ले लिया आपका, ए बी और सी। अरे यस सर, नो सर, इनका एटॉमिक नंबर आपको पेपर वाले ने दे रखा है, Z1 दे रखा है, Z2 दे रखा है और Z3 दे रखा है। जो भी 3 एलिमेंट है तो लोगे। फिर आपका दूसरा नियम क्या कहता है कि एटॉमिक नंबर का डिफरेंस जो होना चाहिए वो 8 या 18 होना चाहिए। डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर यानी कि इनका डिफरेंस जो होना चाहिए, किस किस का, Z2 माइनस Z1 का और Z3 माइनस Z2 का, इनका डिफरेंस बराबर होना चाहिए। और ये होना कितना चाहिए, 8 और 18, इससे ज्यादा कम नहीं। अरे मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था एल आई एन ए और के वाला, जैसे इसी एग्जाम्पल को कर लेते हैं अपन। कौन सा एग्जाम्पल था, एल आई एन ए के। हालांकि आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपका इसी से ही आंसर आ जाएगा। एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप, कॉन्टिन्यूसली 3 एलिमेंट आने चाहिए एक ग्रुप के, ठीक है। अब पहला देखो एल आई एन ए के, क्या कॉन्टिन्यूसली 3 आ रहे हैं क्या, यस सर, एल आई एन ए के लगातार 3 आ गए, ठीक है। आप चाहो तो दूसरा भी अप्लाई करके देख लो, इनके एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 8 या 18 आना चाहिए। बताओ लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, लिथियम का जेड कितना होता है, लिथियम का 3। सोडियम का कितना होता है, 11। पोटेशियम का कितना होता है, 19। तो बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस बताओ, Z2 माइनस Z1 8 का आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, 8 और 18 आना चाहिए, तो ये ट्रायड है। क्या है ये, एक ट्रायड। मेरी बात समझ में आ रही है, अरे यस सर, नो सर। अब मैं ट्रायड के आपको और एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, ये लो, चलो बैक ले लिया, हटाओ। आपसे मैंने अब आड़े टेढ़े एग्जाम्पल लिख के पूछना है, विच इज ट्रायड, विच इज ट्रायड। पहला एल आई एन ए के, दूसरा कन्या सुंदर बाप,
चलो ये दे दिया, हटाओ मैंने, ये दे दिया और मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई साहब इनके अंदर कौन कौन से ट्रायड हैं, कौन कौन से ट्रायड हैं। चलो जी, पहला एग्जांपल देखो, एल आई एन ए के, ये सर लगातार 3 आ रहे हैं, एल आई एन ए के, हमारे लिए ना करो, ये ट्रायड है, ठीक है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप, ये ट्रायड है। ओ स्टाइल से टीपो, ये ट्रायड है। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, ये ट्रायड है। बी एल जी ए आई बैल गया इंडिया, ये ट्रायड है। फिर कल बाहर आई, ये ट्रायड है। पता नहीं बाद में देखेंगे। सचिन युवराज लाए एशिया कप, ये ट्रायड है। अब एफईसीओएनआई जो होता है ना, एफईसीओएनआई, ये पीरियोडिक टेबल में ऐसे आते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो देख लो 11वीं में पढ़ रहे हैं, वो यूं नहीं आते, इधर आते हैं यहाँ ऐसे, FECONICUZM। तो बताओ ये एक ग्रुप के एलिमेंट है कि ये पीरियड के हैं, ये तो पीरियड के हैं, जबकि होने चाहिए ग्रुप के। तो ये ट्रायड नहीं है, FECONI ट्रायड नहीं है, क्योंकि एक पीरियड के हैं और आने का ही चाहिए एक ग्रुप के। अब बात करते हैं HFCl। सब फिर कल बाहर आई, ये तो होना ही नहीं चाहिए सर, ये तो नहीं है, ट्रायड नहीं है, ये भी ट्रायड है। ये ट्रायड कैसे हैं? चलो अपन इनके एटॉमिक नंबर का डिफरेंस निकालते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, फ्लोरीन का कितना होता है 9, क्लोरीन का कितना होता है 17। अब जरा दोनों इनके जो एटॉमिक नंबर है, इन दोनों में डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है 8 का। इधर कितना आ रहा है डिफरेंस, इधर बताओ डिफरेंस 8 का, इधर कितना आ रहा है डिफरेंस 8 का। क्या दोनों तरफ डिफरेंस बराबर आ रहा है? तो साहब ये एक ग्रुप के तो है ही नहीं, ये एक ग्रुप के ही है। ऐसा ये क्या है? आओ फिर एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं। जो बड़े बच्चे हैं वो तो जानते होंगे, हाइड्रोजन को नोटोरियस एलिमेंट बोलते हैं। नोटोरियस मतलब आवारा। क्या बोलते हैं? आवारा। हाइड्रोजन को नोटोरियस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन एक जगह पर होता ही नहीं है। अपन इनको ग्रुप बोलते हैं ना, ग्रुप, ये ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, ऐसे ये एक ग्रुप के सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है। अपन एक ग्रुप में उन्हीं एलिमेंट को तो रखते हैं जिनकी प्रॉपर्टी एक है, एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एक ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन 3 जगह अपनी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी शो करता है। एक पहला ग्रुप, एक यहां आता है 13वां ग्रुप, एक यहां आता है 17वां ग्रुप। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी 3 ग्रुप के साथ सिमिलरिटी शो करती है। अब बात उठती है यार, 3 जगह सिमिलरिटी शो करती है तो 3 जगह तो कैसे रखें? क्या एक आदमी 3 जगह पर रह सकता है क्या? नहीं। तो साइंटिस्ट ने अपनी सहूलियत के लिए हाइड्रोजन को पहले ग्रुप में जगह दे दी, जबकि हाइड्रोजन कितनी जगह पर रखा गया? 3 जगह पर। कौन कौन से में? पहले ग्रुप में, 13वें ग्रुप में और 17वें ग्रुप में। मेरी बात समझ में आ रही? इसलिए हाइड्रोजन को नोटोरियस एलिमेंट बोलते हैं। अब मैंने आपसे कहा 17वां ग्रुप, यहां पर 17 और 18 आए थे ना, 17 में क्या क्या आया था आपका बताओ? फिर कल बाहर आई आंटी, यहां पर हाइड्रोजन भी होता है। बैल गया इंडिया, या बैंगन आलू गाजर इन थैला, यहां पर भी हाइड्रोजन होता है। और हमारे लिए तो होता ही है, लेकिन हम पढ़ते हाइड्रोजन को पहले ही ग्रुप में है, क्योंकि एक आदमी 3 जगह नहीं रह सकता। हाइड्रोजन 3 जगह अपनी सिमिलरिटी शो करता है, इसलिए हाइड्रोजन को नोटोरियस एलिमेंट, आवर्त तत्व बोलते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ इस 17वें ग्रुप का पार्ट भी है। तो फिर कल बाहर आई में हाइड्रोजन भी होता है, या बैंगन आलू गाजर में भी हाइड्रोजन होता है, हमारे लिए नाकरों में हाइड्रोजन होता ही होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अरे यस सर, नो सर, ठीक है। अब इसका यूं का यूं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, MTR फॉर ट्रायड। हो गया? अब पहचान में आ जाएंगे ना अपन, ट्रायड पहचानने का तरीका मैंने बता ही दिया, सीधा सा तरीका है। एक जैसे लगातार सेम ग्रुप के एलिमेंट आनी चाहिए, सेम ग्रुप के 3 एलिमेंट लगातार आनी चाहिए। अगर आपने 3 से आगे, जैसे LINA की जगह LINAR भी ले लिया, क्या ले लिया? LINAR भी, तो यहां ग्रुप तो सेम हो गए, लेकिन लगातार दिए लिए ना, करो के खा गए। तो साहब इससे क्या होगा? इनके एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 8 और 18 नहीं आएगा। जैसे इनका डिफरेंस तो कितना आ गया? इनका डिफरेंस 8 आ गया, इसका 8 नहीं आएगा, इसका 18 आएगा।
तो 8 या 18, या तो दोनों ही 8 आए या दोनों 18 आए, शायद आ गया होगा समझ में। तो लगातार 3 एलिमेंट एक ही ग्रुप के आने चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, पीरियोडिक टेबल के अंदर अपन ने 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया। पहला कौन था? लेवोइजियर क्लासिफिकेशन। दूसरा कौन था? प्राउट हाइपोथेसिस। तीसरा कौन है? टॉबेराइनाइट्राइड। फिर आपका अगला आएगा चौथा, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। अपन आगे देखेंगे, जो भी है बच रहा है स्क्रीनशॉट ले लो।